नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। देश के सवाल में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में जब से अशांति हुई है, आपको हमने हर तरह की जानकारी और अपडेट से रूबरू कराया है। इन दिनों ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हालत को सुधारने पर कोशिशें कम हो रही हैं और सत्ता का संघर्ष ज्यादा दिख रहा है। इसी सत्ता के लोभ या फिर संघर्ष में छात्र आंदोलन के अगुवा और सरकार में सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा दिया और एनसीपी नाम से नई पार्टी का गठन किया। अब यूनिस चाहते हैं कि उनकी कमी डंकी रहे, सत्ता बनी रहे। इसलिए शेख हसीना की क्राइम कुंडली पर अपना फोकस कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर वेन लुइस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हुमा खान से मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, डेलर हुसैन सईदी फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और वर्षों की कथित न्यायोत्तर हत्याओं का हवाला दिया गया। यूनिस ने जुलाई अगस्त 2024 के विद्रोह के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संगठन की हालिया तथ्य खोज रिपोर्ट की सराहना की, जिसके कारण सत्ता से 15 साल के आवामी लीग शासन का अंत हुआ और हसीना भारत भाग गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश आने वाला है। मोहम्मद यूनिस की कोशिश यही है कि शेख हसीना पर सारा आरोप लगाकर दुनिया की हमदर्दी बटोरी जाए। लेकिन तख्ता पलट के बाद जो हिंसक हमले बांग्लादेश में हुए, वो भला कौन भूल सकता है। बड़ा सवाल यही है कि हसीना पर क्राइम का ब्लेम, क्या ये यूनिस का डर्टी गेम है? क्या यूनिस शेख हसीना से डर गए हैं? तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। बांग्लादेश में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और डीप स्टेट अपना काम कर रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। अशांत बांग्लादेश करेगा हसीना का हिसाब। यूनुस सरकार तैयार कर रही क्राइम कुंडली। शेख हसीना से आखिर क्यों डर गए मोहम्मद यूनुस? यूनुस का डर्टी गेम, हसीना पर क्राइम का ब्लेम। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना से देश की बागडोर संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। उनके बयान और फैसलों में यह डर साफ दिखता भी है। अब मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की क्राइम कुंडली बनाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर वेन लुइस और उनके कार्यालय में वरिष्ठ मानवाधिकार सलाहकार हुमा खान से मुलाकात के दौरान कही। 2 मार्च को हुई इस मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के शासन के दौरान किए गए सभी अत्याचारों का डॉक्यूमेंटेशन करने की बात कही। इसमें छात्र आंदोलनकारियों पर कार्रवाई से लेकर इस्लामवादी नेता दिलवर हुसैन सईदी के खिलाफ फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बर्बरता और पिछले कुछ सालों में हुए सभी एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर शामिल हैं। शेख हसीना की क्राइम कुंडली को लेकर यूनुस ने कहा कि शेख हसीना सरकार में लोगों के खिलाफ किए गए सभी अत्याचारों का उचित दस्तावेजीकरण करने की जरूरत है। इसके बिना सच्चाई को सबके सामने नहीं लाया जा सकता और न ही पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। आखिर क्या सच्चाई चाहते हैं यूनुस? पिछले अगस्त से ही सत्ता यूनुस के पास है, लेकिन अब तक शेख हसीना की क्राइम कुंडली को लेकर वो जनता को कुछ ठोस नहीं बता पाए। उल्टे बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार का तांडव हुआ और यूनुस कुछ नहीं कर पाए, बल्कि कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते रहे। हसीना की क्राइम कुंडली क्यों चाहते हैं यूनुस? शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश अशांत है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमले की खबरें आती रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अब भी सुनने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक यूनुस सरकार बांग्लादेश में हालातों को काबू नहीं कर पाई है। ऐसे में एक बार फिर स्थानीय लोगों से लेकर प्रशासन में असंतोष फैलने की खबरें भी आ रही हैं। हाल ही में बार एसोसिएशन के चुनाव में आवामी लीग की जीत, आर्मी चीफ की यूनुस सरकार को कड़ी चेतावनी और कुछ छात्र नेताओं में मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष इसके उदाहरण हैं। ऐसे में शायद मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि देश की जनता एक बार फिर से हसीना के पक्ष में न चली जाए। इसलिए उनके दौर में हुए अपराधों की लिस्ट बनाने की कवायद पर जोर दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बांग्लादेश दौरा। रविवार को हुई मुलाकात में बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर वेन लुइस ने यूनुस को साफ साफ बता दिया कि मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त
वोल्कर तुर्क 5 मार्च को मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान दुनिया के सामने बांग्लादेश में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी 23 से 16 मार्च तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हिंसा को लेकर दुनिया के सामने बांग्लादेश की फजीहत पहले ही हो चुकी है। निकम्मी यूनुस सरकार अपनी कमजोरी और असफलता छिपाने के लिए शेख हसीना पर आरोपों की झड़ी लगाना चाहती है। वो हसीना की क्राइम कुंडली बनाकर जनता और आंदोलन करने वाले छात्रों के दिलों में बसे रहना चाहते हैं। हालांकि अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूनुस सरकार अकेले पड़ती जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता के संघर्ष में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान हो चुका है। यूनुस के खासम खास नाहिद इस्लाम सरकार से इस्तीफा देकर अब मौजूदा सरकार को जन कल्याण के लिए कमजोर बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की क्राइम कुंडली बनाकर अवामी लीग को जनता से दूर कब तक रख पाएंगे। जिस तरह बार एसोसिएशन जैसे चुनाव में अवामी लीग की जीत हो रही है, मौजूदा सरकार के प्रति जिस तरह से जनता में असंतोष फैलता दिख रहा है, इससे साफ जाहिर है कि यूनुस का डर्टी गेम बहुत दिन नहीं चलने वाला। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट